हाँ भाई, फाइनल ईयर। पहले तो मुझे ये बताएं, अभी किसी ने फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक वाला पूछा था, रिंकल ने पूछा था शायद। किसने? है ना, हाँ। तो रिंकल बेटा, कौन सा फर्स्ट एंड सेकंड, ये प्रोटेक्शन एंड फीडिंग वाला? बताएं आप। ये इसी के बारे में पूछ रहे हैं ना, प्रोटेक्शन एंड फीडिंग। रिंकल, यस और नो में कमेंट कर दो भाई, पता चल जाए मुझे क्या किसके बारे में पूछ रहे थे, है ना, जिससे हम बता देंगे फिर। चलें, फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे थे आपके इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज के बारे में। एक सेकंड, क्या आया है? यस, ओके, चलो ठीक है। प्रोटेक्शन और फीडिंग के बारे में ही बताते हैं, पहले इम्प्रूवमेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज कीजिएगा, जो आपका ये क्या कहते हैं मंकीज थे, इस रीजन में रहते थे, इसमें किसकी प्रॉब्लम हो गई थी? ड्रॉट की, मतलब सूखा पड़ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पॉन्ड जो था पूरा सूख चुका था। तो अब इनकी जो सोसाइटी होती है, बंदरों की जो सोसाइटी होती है, उनमें जो सबसे बूढ़े बंदर होंगे, तो सोचो, ये बूढ़े बंदर अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने इस पूरे क्षेत्र का दौरा कर लिया होगा, इतनी उछल कूद मचा ली होगी कि इन्होंने इस पूरे रीजन में हर एक एक कोना देख रखा होगा, देख रखा होगा ना। तो बस, नहीं मैम इसमें नहीं, तो फिर किसमें? इससे पहले सोसाइटी में फर्स्ट और सेकंड टॉपिक था, वो पूछना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में पूछ रहे थे आप, ऑल्टरिज्म एंड कॉपरेशन, ठीक है, वो बता देते हैं। कॉपरेशन था, हाँ वही है, कॉपरेशन अल्टरिज्म। ठीक है बेटा, अभी बताते हैं जरा, है ना। हाँ भाई, तो यहाँ पर अब ये बूढ़े बंदर जितने थे, उन्होंने पूरा क्षेत्र देख रखा होगा उछल कूद करके। अब जितने और बंदर थे उनको पता था यहाँ पे ये दो हैं पौंडी रहे, और ये दोनों पौंडी सूख चुके हैं। तो इस कंडीशन में ये इनकी सोसाइटी के जो बूढ़े बंदर हैं वही काम आएंगे। कैसे काम आएंगे? ये ही मंकी बताएंगे, बाकी मंकियों को क्या बताएंगे कि भाई देखो, यहाँ पे जाना आप, और यहाँ आपके क्षेत्र के कोने में एक बहुत छोटा सा पौंड है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, पर हाँ एक बहुत छोटा सा पौंड है जहां पर आपको पानी मिल जाएगा पीने के लिए, या फिर अगर वहां पे खाने की कमी होती है तो भी वो बता सकते हैं बूढ़े बंदर की, देखो यहाँ से जाना उस पहाड़ी पर, पहाड़ी के आगे की तरफ जाना, तो वहां पर इस तरीके से आपको खाना इजीली मिल जाएगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो नॉर्मली मंकीज को पता नहीं होगी, वो किसको पता होती है? जो बूढ़े हो चुके होते हैं, है ना। एक बात बताओ, अगर हमें भी कुछ चीज पूछनी होती है, हम किसको पूछेंगे? किसी बच्चे को पूछते हैं क्या? नहीं, हम भी हमसे बड़े लोगों को पूछते हैं जनरली। आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, किसको पूछोगे आप? अपनी मदर को पूछोगे, वो आपकी बहुत अच्छे से ही वो कर सकती है ना, आपको गाइड कर सकती है कि भाई ऐसा करो या वैसा करो, चाहे तो कुकिंग के मैटर में हो चाहे किसी और मैटर में हो, ठीक है। तो यहाँ पर सोसाइटी का सबसे बड़ा बेनिफिशियल जो रहता है वो होता है इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, जैसे बंदर में भी कभी कभी बीमारियां हो जाती है, छोटी मोटी बीमारी, ज्यादा नहीं, छोटी मोटी बीमारी। तो ये जो बूढ़े बंदर होते हैं ना, ये यहाँ पर बहुत काम आते हैं। क्यों? उन्हें पता होता है किस पेड़ की कौन सी पत्ती खाने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है। भाई ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि भाई सारे के सारे, जैसे हम लोगों को बीमारियां होती हैं तो क्या और एनिमल्स को नहीं होती होंगी? ऑफ कोर्स यस, होती हैं, सबको होती हैं, ठीक है। तो वो सब बीमारियां जो है, अगर थोड़े बहुत, मैं छोटी मोटी बात कर रही हूँ, बहुत बड़े तो नहीं होते ये, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां जब हो जाती है बंदरों में, तो ये बूढ़े बंदर ही होते हैं जो क्या करते हैं, अपने उन इन्फेंट्स का ध्यान रखते हैं कि ये पत्ती खिला दो उनको टाइम टू टाइम, वो ठीक कर लेते हैं अपने आप से, वैद्य बन जाते हैं सोसाइटी के लिए बूढ़े बंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हुई, इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज।
अब साथ में होता है रिप्रोडक्शन, तो पता ही है आपको कि रिप्रोडक्शन ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर भाई कोई भी सोसाइटी में रहने वाले, जैसे हम मंकीज की बात करें तो मंकीज की सोसाइटी में अगर हम जाते हैं तो जो बूढ़े बंदर होते हैं वो ही तो अपने इन्फेंट्स का ख्याल रखते हैं, क्योंकि बाकी के जो एडल्ट मंकीज होते हैं वो तो खाने के लिए पीने के लिए सबकी व्यवस्था करते हैं। कंपटीशन होता है बकायदा, अगर कोई बाहरी ग्रुप से कोई बंदर अटैक कर देता है तब वहां पे नॉर्मल मंकी काम आते हैं। लेकिन पेरेंटल केयर के तौर पे देखा जाए तो जो बूढ़े बंदर होते हैं वो या फिर मदर उनकी यही तो करती हैं, बाकी तो बेचारे और किसी काम करते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली अपनी एडवांटेज ऑफ सोसाइटी कि हमारी सोसाइटी के क्या क्या फायदे होते हैं जो हमें जनरली मिलते हैं। अब आ जाइए आप अपने पुराने टॉपिक की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए, वो भी एक तरीके से देखा जाए तो एडवांटेज ही होता है। ठीक है, दैट इज ए अल्टरिज्म। हाँ भाई, ऑल्टरिज्म में क्या होता है क्लास, ऑल्टरिज्म जैसे आप लोग परोपकार समझते हैं, परोपकार, ठीक है, तो बस वही चीज होती है ऑल्टरिज्म में। कोई भी सोसाइटी में रहने वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे पर हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प करने की जो ये प्रोसेस होती है, ये जो फीलिंग है उसी को हम ऑल्टरिज्म कहते हैं। ऑल्टरिज्म को हिंदी में परोपकार बोलते हैं। जैसे आप कोई परेशानी में हैं, ठीक है, और आपको अगर मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं अगर आपकी हेल्प करती हूँ बिना अपना ख्याल किए बगैर, ठीक है, तो वो ऑल्टरिज्म में जाएगा, वो परोपकार। एक्चुअली ऑल्टरिज्म को हिंदी में हम परोपकार बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों को परोपकार वर्ड से समझ में आ गया होगा ऑल्टरिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन में क्या होता है क्लास, भाई अभी भी क्लियर नहीं हुआ है बेटा रिंकल, तो एक बार मैसेज डाल दो कि एक बार बता दीजिए, तो मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि परोपकार तो आई थिंक समझ में आना चाहिए ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉपरेशन। ये कॉपरेशन क्या होता है, अच्छा गुड। देखिए कॉपरेशन मीन होता है आप लोगों को खाना बनाना है, ठीक है, क्या आप आलू उगाओगे, टमाटर उगाओगे, मिर्ची उगाओगे, मसाले उगाओगे, गेहूं उगाओगे, नहीं। यहाँ पर हर किसी ने अपना अपना काम किया हुआ है। अब यहाँ पर आएगी चीज तो क्या, कॉपरेशन। सिर्फ एक हर सोसाइटी में एक दूसरे के कॉपरेशन ही तो होता है जिसकी वजह से हर सोसाइटी रन करती है ना। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपका काम क्या है, पढ़ना। क्यों, आप उनको आगे जाके कॉपरेट ही तो करोगे, फिर उनका साथ ही तो दोगे, है ना। तो हर चीज का एक तरीका होता है, तो कॉपरेशन मीन हो जाता है जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, वहां कॉपरेट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉपरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बात हो गई एडवांटेज ऑफ सोसाइटी। एक बात और क्लास, एक बात फिर रिपीट कर देते हैं कि आपके सिलेबस में जो ये है सोसाइटी, उसमें आपको स्टडी करनी है हनी बी, डियर एंड मंकीज की सोसाइटीज के बारे में, कि आखिर ये सब किस तरह से अपनी सोसाइटी को रन करते हैं, किस तरह से इसमें क्या कहते हैं काम होता है, कैसे कैसे कौन कौन से प्रभेद पाए जाते हैं, स्ट्रेंथ होते हैं। जैसे हम हनी बी की बात करें तो हनी बी में तो 3 स्ट्रेंथ होते हैं ना, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर।
तो ये तीनों का काम क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह के दिखती हैं, यही सब चीजें आपको सोसाइटी में आपको पढ़नी है। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने हनी बी की। भाई हनी बी के बारे में तो आप लोग वैसे भी बहुत ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि अभी हमने हनी बी के बारे में एपीकल्चर में भी पढ़ा था और अभी फेरोमोन के टाइम पर भी पढ़ा था हनी बी के बारे में। तो बस अब आपको सोसाइटी पढ़नी है। जैसे हनी बी में 3 स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर, ठीक है। यहाँ हम एक जनरल से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं, समझ लीजिएगा कि जब भी हनी बी जो है उसके वर्कर कभी भी हाइव बनाते हैं, सोसाइटी होती है भाई, तो कोई भी सोसाइटी का मतलब हो जाता है एक तो कि जब हम हमारी सोसाइटी के हर एक मेंबर के अच्छे के लिए सोचे, वो होती है सोसाइटी, ठीक है। अगर मैं आपके अच्छे के लिए नहीं सोचूंगी ना, इट मीन्स मैं सोसाइटी का हिस्सा नहीं हूँ आपकी। सोसाइटी का हिस्सा होने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोचें, और यही जो फीलिंग होती है वही आगे चलकर एक सोसाइटी को बनाती है, उसी को बिल्ड करती है। तो सबसे पहले हनी बी में क्या होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं क्या बनाते हैं, हाइव बनाते हैं, ठीक है। हाइव बनाने के साथ साथ इनमें एक चीज पाई जाती है और वो है ट्रोफैलेक्सिस। इसमें एक प्रोसेस होती है जो इनमें पाई जाती है, ट्रोफैलेक्सिस। ये ट्रोफैलेक्सिस क्या होती है क्लास? आप लोगों ने जनरली देखा होगा इनमें जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने लार्वा का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। पेरेंटल केयर होती है जनरली, है ना, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये जो ट्रोफैलेक्सिस होती है, ये प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हर सोसाइटी में एक मेंबर दूसरे मेंबर के मुंह में खाना देता है। तो ये जो मतलब एक के द्वारा दूसरे के मुंह में खाना देने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रोफैलेक्सिस, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एवीज में तो बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है ना। तो ये ट्रोफैलेक्सिस की जो प्रोसेस होती है वो आपको हनी बी में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्कर्स किसके मुंह में देते हैं, लार्वा के मुंह में देते हैं, लार्वा को खाना प्रोवाइड कराते हैं ना, और आगे चलकर जो भी उनकी और स्टेजेस होती हैं उनमें भी वो खाना इससे प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए एक तो ये हो गया इनके हाइव की कैरेक्टरिस्टिक, और एक कैरेक्टरिस्टिक होती है इनकी कि जैसे जब कभी इनके हाइव में बहुत ज्यादा लोग हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा मेंबर्स हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इनके वर्कर्स अपने में से एक तो कुछ वर्कर्स को बाहर फेंक देते हैं, ठीक, कुछ ड्रोन्स को निकाल देते हैं और क्वींस को बाहर फेंक देते हैं। भाई मैंने यहाँ लिखा है क्वींस, एक हाइव में एक ही क्वीन हो सकती है, क्योंकि देखिए एग से तो काफी सारी क्वींस भी निकलती हैं, है ना। जो सबसे पहली आपकी डेवलप हो जाएगी एज अ क्वीन, वो ही उस हाइव की क्वीन हो जाती है। लेकिन बाकी के उसके बाद में उसकी डेवलप होती हैं एज अ क्वीन, वो उस हाइव की क्वीन नहीं होती है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि एक तो वर्कर्स को बाहर फेंक देते हैं, भाई उनका हाइव छोटा पड़ रहा है, क्या करें, मेंबर्स तो कम करने हैं ना, तो किस कंडीशन में करेंगे, वर्कर्स को बाहर फेंक दिया, ड्रोन्स को बाहर फेंक दिया और क्वींस को भी बाहर फेंक दिया, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ये सब बाहर फेंक दिए जाते हैं तो ये वर्कर्स ही नहीं, ये सब एक अलग जगह जाकर अपना हाइव बनाते हैं। लेकिन आपको पता होगा हाइव बनाने में कभी भी ड्रोन और क्वीन कभी काम नहीं करते, और ही आलसी होते हैं भाई। तो वर्कर्स क्या करते हैं, ये तो आपका हाइव बनाएंगे, लेकिन ये ड्रोन और क्वीन, ठीक है, ये हवा में जाके मेटिंग करते हैं। मेटिंग की जो प्रोसेस होती है वो इन एयर होती है, ठीक है, हवा में जाके मेटिंग करेंगे। मेटिंग करने के बाद जो क्वीन होती है, जो फीमेल है, वो तो हाइव में आ जाएगी, वो तो भाई
आफ्टर प्रेगनेंसी उसमें मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद कहाँ जाएगी, हाइव में आ जाएगी। लेकिन मेटिंग के बाद जो मेल होगा, मेल मीन जो ड्रोन है वो क्या करेगा, वो मर जाता है, ठीक है, वो मर जाएगा। तो ये सॉरी, अब यहाँ पर जब ये मर जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हनी बी में जो फीमेल होती है, जो क्वीन है, वो अपनी पूरी लाइफ में कई बार मेटिंग करती है, लेकिन जो मेल होता है वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मेटिंग करता है बस, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चंस में उसमें आ जाता है 1 मार्क्स में, ऑप्शनल में, कि ड्रोन अपनी जिंदगी में कितनी बार मेटिंग कर सकता है। तो ये अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मेटिंग करता है, जबकि जो क्वीन होती है वो अपनी जिंदगी में कई बार और हर बार नए उनके साथ, ड्रोन के साथ ही मेटिंग करेगी, ठीक है। क्योंकि भाई अब इन्होंने मेटिंग की है, मेटिंग करने के बाद ये क्वीन तो या तो भाई प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी, दोनों ही कंडीशन होंगी। तो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो कहाँ जाएगी, वो डायरेक्ट हाइव में जाएगी, एग ले करेगी, वहां जाकर क्या करेगी, एग ले करेगी। लेकिन जो आपकी मेल होते हैं वो हर बार जैसे उन्होंने मेटिंग की वैसे ही वो मर जाते हैं, इसीलिए वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मेटिंग करते हैं, ठीक है। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, उसका रीजन होता है, जब ये दोनों मेटिंग करते हैं ना, तो मेटिंग के दौरान जो मेल का एजुकेशन पार्ट होता है, ठीक है, एजुकेशन पार्ट जो होता है वो हमेशा फीमेल की पोस्टीरियर एंड में फंसा रह जाता है और वो टूट जाता है उसी की बॉडी में, फीमेल की ही बॉडी में टूट जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, ड्रोन बाद में मर जाता है, कुछ टाइम के बाद, कुछ ही टाइम के बाद मर जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ड्रोन जो है वो अपनी पूरी जिंदगी में एक ही बार मेटिंग करता है, ठीक है, क्लियर है। अब करते क्या है, ये हाइव में गई क्वीन, उसने क्या किया, वहां पर जाकर एग ले करना स्टार्ट किए। एग ले करने के बाद भाई ये तो पता ही होगा कि इनकी सोसाइटी में हमेशा जो काम होता है उसमें हमेशा डिवीजन रहता है, वर्क डिवीजन रहता है हमेशा से ही, है ना। तो बस यही सब चीजों की वजह से होते होते ये अपनी एक नई कॉलोनी बना लेते हैं, बिल्ड अ न्यू कॉलोनी। इस तरह से आपकी जो हनी भी होती है वो इजीली बना लेती है, ठीक है। और आपको पता, आपको तो पता ही है भाई, क्वीन किस क्या करती है, किस चीज का सीक्रेशन करती है, वो हमेशा क्वीन सब्सटेंस का, क्वीन सब्सटेंस का सीक्रेशन करेगी और अपने साथ जितने वर्कर्स होंगे उनको कंट्रोल में रखती है ना। और इनमें क्या पाया जाता है भाई, वर्कर्स में, वर्कर हो चाहे कोई भी, उनमें स्टिंग पाए जाते हैं, पता है ना, स्टिंग माने हिंदी में बोलते हैं स्टिंग को डंक, डंक पाए जाते हैं इनके, ठीक है, जिसकी वजह से कोई अगर इन पर हमला करता है तो ये इजीली उस पर अटैक कर देती हैं। क्लियर है क्लास, भाई जितना बताया जा रहा है आप लोगों को समझ में आया। यस, गुड, चलो अच्छी बात है भाई। तो यहाँ पर किसी को कोई परेशानी है तो आप पूछना चाहें तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए इनमें ट्रोफैलेक्सिस, यस मैम, ओके गुड, इनमें ट्रोफैलेक्सिस बहुत ज्यादा अच्छे से पाया जाता है और साथ में इनकी जो सोसाइटी होती है बहुत अच्छी मानी जाती है कि हर किसी को अपना अपना काम पता होता है, कोई भी किसी काम में इंटरफेरेंस नहीं करता है, क्योंकि इंटरफेयर जहाँ होगा वहाँ पे लड़ाई दंगे फसाद यही सब होता है। तो इनकी सोसाइटी में सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसमें हमेशा काम का जो रहता है उसमें डिवाइड रहता है कब किसको क्या करना है, वही सब चीज, ठीक है। चलो आगे चल के हम बात करते हैं। अच्छा ठीक है मैम, हो गया टाइम, ठीक है क्लास, तो फिर आगे कल बताएंगे।